हेलो डियर, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एक्शन फॉर ड्रीम पे, जो एक कॉलेज एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आज अपन डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि किन स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के हैं एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर जिसमें ईयरली एग्ज़ाम होता है, और जो बेसिक नॉर्मल बीएससी होती है उसमें सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड आज अपन डिस्कस करेंगे जो जूलॉजी का पेपर फर्स्ट होता है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, प्राणी विविधता, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे लेके चलता हूँ, ताकि आपको जो डाउट्स रहते हैं वो आपको पहले ही सोल्व कर दिए जाएं। तो जैसे कि ये जो क्लास रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। एंड जो आपका ये जो नया परीक्षा पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग ही ये जो पेपर तैयार किया गया है, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको यूनिट वाइज बताए गए हैं जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और इन क्वेश्चन के हल हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इन प्रश्नों के आधार पर आप परीक्षा में 90% तक स्कोर कर सकते हो। मतलब हमारे जो ये पेपर बनाया गया है उन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हो उनकी, तो आप 90% तक स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में। तो चलिए उन 90% स्कोर करने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपके इस पेपर में आपको पता है जूलॉजी के पेपर फर्स्ट में 3 यूनिट होती हैं। तो जो यूनिट फर्स्ट है इससे देखिएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने आपको अथवा में भी क्वेश्चंस डाले हैं आपके न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में पेपर आने वाला है। तो देखिएगा, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पंच जगत वर्गीकरण की अवधारणा को बताइए। और जो इसका बी पार्ट है वो देखिएगा, प्रोटोस्टोमिया व ड्यूटेरोस्टोमिया में अंतर लिखिए। ओके, एंड अगेन देखिएगा, जो इसका अथवा में जो क्वेश्चंस लिया है मैंने, जो इम्पोर्टेंट बनता है, इकाइनोडर्मेटा संघ के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए उदाहरण सहित। इकाइनोडर्मेटा संघ का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। ओके, तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्गीकी का सामान्य सिद्धांत बताना आपको। और जो इसका बी पार्ट है वो देखिएगा, संगठन के विभिन्न स्तरों तथा प्रोटोजोआ व मेटाजोआ संकल्पना का वर्णन कीजिए। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिएगा, इसका यूनिट फर्स्ट का, संघ प्रोटोजोआ पर निबंध लिखना आपको और समिति पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। ओके, जो आपकी यूनिट सेकंड रहती है उससे देखिएगा, यूनिट फर्स्ट से इतने ही क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट बनते हैं। इसका जो ए पार्ट वो देखिएगा, अमीबा व पैरामीशियम में गमन को विस्तार से बताइए। ओके, तो पैरामीशियम में गमन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको आप ज़रूर करके जाइएगा। एंड इसका जो बी पार्ट है वो देखिएगा कि ओबेलिया का जीवन चक्र बताना आपको। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका ए पार्ट, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र और ट्रिपेनोसोमा का जीवन चक्र। ओके, तो ये जो लाइफ साइकिल है, ये 3 से 4 जो इम्पोर्टेंट बनती है आपकी जो सेकंड यूनिट से, तो वो मैंने यहाँ डाल दिए। तो इनका ज़रूर आप प्रिपरेशन करें, 3 से 4 लाइफ साइकिल का। एंड अगेन देखिएगा, जो थर्ड क्वेश्चन है आपकी सेकंड यूनिट से, उदाहरण सहित कैसुरुकियों का वर्गीकरण कीजिए। और जो बी पार्ट है, ओरिलिया के स्वभाव आवास संरचना का वर्णन कीजिए। ओके, और जो सी पार्ट है, संघ पोरीफेरा नाल तंत्र। अब बात करते हैं आपकी जो लास्ट यूनिट रहती है, थर्ड यूनिट, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जो देखिएगा, इसका ए पार्ट, एस्केरिस व वुचेरिया के लक्षण जीवन का चक्कर विस्तार से वर्णन कीजिए। ओके, तो ये जो एस्केरिस और वाइचेरिया है, इनसे क्वेश्चंस बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। और जो इसका बी पार्ट है वो देखिएगा, टेनोफोरा के सामान्य लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ओके, और जो सेकेंड क्वेश्चन है वो देखिएगा, टीनिया सोलियम के जीवन चक्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिएगा, फैसियोला के पाचन, उत्सर्जन एवं जनन तंत्र को विस्तार से समझाइए। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिएगा,